नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ऋषि पांडे एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। प्रश्न है, हमको नींद अच्छी तरह नहीं आती, हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती, इसका कोई उपाय बताइए। देखिए, जब आप बिस्तर में जाते हैं तो बिल्कुल एकांत से सो जाइए। आपको कल की योजना नहीं बनाती। बहुत से लोग करते क्या है, बिस्तर में जाते हैं, कल की योजना, कल मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे मिलना है, किससे मीटिंग करनी है, क्या सामान लाना है, किस किस से मिलना है, ऐसी योजना बनाते रहते हैं। फिर उनके माइंड में वही चीज बना रहता है, वही चीजें जो है चलते ही रहती हैं। इसलिए जो है नींद अच्छी वह नहीं ले पाते, गहरी नींद नहीं ले पाते। बस चित्त को शांत करके इधर उधर की बातों को न सोचकर सीधे सो जाए। सोने से पहले मैं आपको एक रेमेडी भी बता रहा हूँ। सोने से पहले उसके बाद कुछ नहीं सोचना है, आपको सारे काम पहले कर डालिए। आप अपने आप से कहिए 10 बार कि मैं बहुत सुखी हूँ, 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 मैं बहुत सुखी हूँ। उसके बाद आप आंख बंद करके सो जाइए। यदि आप ऐसा करने में सफल हो गए तो आपको गहरी नींद आ जाएगी। 1 घंटे की नींद आपके 10 घंटे की नींद को कवर करेगी। जब आप प्रातः उठेंगे, अपने आप को चंगा महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि मेरी जिंदगी जो है एकदम सार्थक है। यह आप धीमे धीमे आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए एक स्थिति ऐसी आएगी आपके जीवन में कि आपको एकदम गहरी नींद आनी शुरू हो जाएगी और आप चकाचक बन जाएंगे। बिल्कुल हर कार्य आपके सुचारू रूप से होने लगेगी। अगले दिन की जिंदगी आपकी अपने आप में दूरस्थ हो जाएगी। आपको सोचना नहीं चाहिए। आप सब जो है ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए, हमारे अनुसार से इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। हर चीज निर्धारित है। यदि आपका भाग्य सही है, भाग्य प्रबल है, तो आपको सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप धीमे धीमे सफल व्यक्ति बन जाएंगे और सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। इसलिए आप सोचिए मत, बस कर्म कीजिए, ईमानदारी के साथ आप मेहनत कीजिए। अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर दीजिए कि मुझे इसको गेन करना है, उसमें जी तोड़ मेहनत कीजिए। और यदि आपके भाग्य में होगा, यदि आपके किस्मत में होगा, तो आप उसको गेन कर ही डालेंगे। यदि आपकी किस्मत में नहीं है तो आप कोटि उपाय करें, एड़ी चोटी एक भुजाएं, उसको आप गेन नहीं कर सकते। आपका भाग्य यदि प्रबल है तो एक ईंट का कंकड़, एक पत्थर का कंकड़ ही आपके लिए मणि बन जाए। यदि आपका भाग्य प्रबल नहीं है, आप दिन रात मेहनत कीजिए, 24 घंटे में से 20 घंटे आप लगातार काम कीजिए, आप सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी तकदीर में सफलता नहीं लिखा है। इसलिए ऊपर वाले पर विश्वास करके,
ऊपर वाले पर भरोसा करके आप जी तोड़ मेहनत कीजिए और अपने आप को एक सफलतम व्यक्ति के श्रेणी में लाइए। रोज यह नियम बना लीजिए, सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को फैलाकर सबसे पहले ओम ह्लीं 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 ओम ह्लीं, इस प्रकार 27 बार बोल करके अपने हाथ को अपने माथे और सिर पर फेर लीजिए। ऐसा करने से भगवान माँ बगलामुखी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आपके रास्ते में कोई भी बाधा या कंटक नहीं आने पाएंगे और आप एक सफलतम व्यक्ति की श्रेणी में आ जाएंगे। और अपने आप को हमेशा खुशहाल रखिए, अपने आप से कहिए कि मेरे पास सब कुछ है। देखिए, भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं। हम इन अंगों का दुरुपयोग न करें, इनका सदुपयोग करें। किसी से भी कोई अनजान व्यक्ति भी है, उससे मधुर वाणी में अपनी बात करें। सोचने के लिए दिमाग दिया है, अच्छी चीज सोचें, बुरी चीज क्यों सोचें, गंदे लोगों की संगत में क्यों जाएं, अच्छे लोगों की संगत में जाएं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आचरण भी एकदम पवित्र हो जाएगा, आपका स्वभाव भी जो है सौम्य हो जाएगा अपने आप में, वो प्रैक्टिकली हो जाएगा। प्रकृति आपको यह सब कुछ स्वयं देगी, आपको उसको कुछ नहीं, प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया हुआ है और सब कुछ फ्री में दिया हुआ है। बिगर कॉस्ट के हम प्रकृति के इन संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसे हवा दे रखी है, हवा का कोई पैसा नहीं चुकाते। प्रकाश दे रखा है, सूर्य का प्रकाश है, सबके लिए सूर्य ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। अमीर के लिए भी वही सूर्य अपनी किरणों को देता है, गरीब को भी, और वही वायु सबको देता है, वही पानी सबको देता है। और उसी आकाश के नीचे आप हैं, उसी पृथ्वी पर आप हैं, सबके लिए है, अमीर है चाहे कोई गरीब है, उसने कोई भेदभाव नहीं कर रखा। यदि उसने इन चीजों में भेदभाव किया होता तो आपकी जिंदगी के साथ भी वह भेदभाव करता। इस चीज को सोचेगा। यदि आपने इन सब चीजों को आप ऊपर वाले ने दिया है, प्रकृति ने आपको, तो अन्य चीज में वह भेदभाव कैसे कर सकता है। इसलिए उसके लिए सब लोग समान हैं। उसकी डायरी में, उसके डिक्शनरी में गरीब अमीर, बहुत पैसे वाला कम पैसे वाला, बहुत अनाज वाला कम अनाज वाला, बहुत संसाधन वाला कम संसाधन वाला है ही नहीं। यह तो हम लोगों ने इस प्रकृति में आकर के, हम लोगों की सोच अच्छी सोच नहीं है। उस सोच ने आदमी को बड़ा या छोटा कर दिया। पैसे वाला कहता है मैं बहुत पैसे वाला हूँ, अमीर हूँ, और कम पैसे वाला भी उससे तुलना करने लग जाता है। ठीक है, तुलना करिए आप, लेकिन अपनी हैसियत के अनुसार से आप बनिए। अब उसके बराबर आप पहुंचना चाहेंगे, फिर कर्ज में डूबेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। इससे मस्त रहिए अपने आप में। जो जिंदगी आपको दी हुई है ऊपर वाले ने,
उसमें आप मस्त रहिए। जय माँ वाराही।